हेलो गाइस, आई एम विक्रमादित्य एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए स्टडी हब। अब ये तो फॉर्मल सी बात होगी। अब सुनिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से लेवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब लाइक से क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा लाइक से, एंड प्लस में एक लाइक आप लोगों के लाइक करने से यहाँ पे यूट्यूब पे इंगेजमेंट बढ़ता है, और इस इंगेजमेंट बढ़ने से क्या होगा, तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो ये हो गया। अब सुनिए, आप लोग को नोट्स कहाँ मिलने वाला है इस चैप्टर का। तो नोट्स के लिए सबसे पहले आप लोग को ₹1 का कोर्स है, जो है पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो इस तरह से आप लोगों को कोर्स मिलेगा। ये कोर्स कहाँ मिलने वाला है, तो आप लोगों को इसके लिए ऐप डाउनलोड करना है, जो ऐप है EduHub 3, जो आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो वहां से डाउनलोड करके आप लोग ऐप और ₹1 का जो पावर पैक कोर्स है वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां आप लोग को नोट्स मिलने वाला है। प्लस में जैसे ही आप लोग कोर्स में ज्वाइन करते हो तो एक सबसे पहले ग्रुप बन जाएगा आप लोग का। तो वहां पे आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हो, और वहां पे नंबर कुछ शेयर नहीं होता है, किसी एक दूसरे का नंबर शेयर नहीं होगा, तो आप लोग इजिली बात कर पाओगे और वहां पे अपना डॉट पूछ सकते हो। तो ये आप लोग सबसे पहले पावर पैक में ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, प्लस में आप लोग एक दूसरे से डॉट पूछ भी सकते हो और जुड़ सकते हो। और हाँ, प्लस में अगर देखिए, जो डाउनलोड करने वाला नोट्स होगा वो मैं आपको कहाँ प्रोवाइड करूंगा, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। ये रहा टेलीग्राम का आईडी, मी विक्रमादित्य। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग जाकर के टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड हाँ, हमेशा जब भी आप लोग वीडियो देखेगा तो हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलिएगा। जो भी चैप्टर का, किसी भी चैप्टर का क्यों ना देखें, तो आप लोग को हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से जाना है। प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस में ये जो पावर पैक था, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से भी डायरेक्ट आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करोगे या टेलीग्राम करोगे, तो आप लोग को किस तरह से ज्वाइन करना है इसमें, तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग को बस वहां पे नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स आपको दूसरे तरह से मैं प्रोवाइड करूंगा, जो ये होगा टेलीग्राम, जो चैनल पे आप लोग ज्वाइन करोगे तो उसके बाद ही। बट वहां आप लोग को चैटिंग करने का ऑप्शन है, जो ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएगा, तो वहां आप लोग चैटिंग कर सकते हो एक दूसरे के साथ। प्लस में कुछ भी डॉट होगा तो वहां आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद दूसरा बात, जो भी होगा, जैसे आप लोग चैप्टर देखोगे तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग को वीडियो कैसा लगेगा, उस तरह से आप लोग को कमेंट करना है। हर एक वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। प्लस में मुझे क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, वो भी आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताना है। बिकॉज आप जब बताओगे तो मैं उस पर सोचूंगा एंड उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। तो ये हो गया हम लोग का बात। और चलिए एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। लाइक से क्या होगा, तो इंगेजमेंट बढ़ेगा। तो ये हो गया लाइक। उसके बाद कमेंट करके बताना, अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। और उसके बाद अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो डॉट कहाँ पे पूछना है, तो आप लोग को पावर पैक में ज्वाइन करना है और एक दूसरे से डॉट पूछ लेना है वहाँ पे, जो ग्रुप में ज्वाइन हो गए। तो उसके बाद नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स के लिए आप लोग को पावर पैक ज्वाइन करना है, वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिलेगा। डाउनलोडेबल नोट्स कहाँ मिलेगा, जिसे आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, तो वो आप लोग को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। जो ये रहा लिंक, यहाँ से लिंक नहीं है, यहाँ पे आप लोग सर्च करोगे जब टेलीग्राम में मी विक्रमादित्य, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन करना है। और कुछ भी डॉट, चाहे डॉट अगर है या कोर्स अगर कुछ भी परचेज करना चाहते हो, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो गया, प्लस में एडवांस अकाउंटिंग का, तो उसके लिए आप लोग जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा। अगर एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप या टेलीग्राम करना है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी बताइएगा। ओके, हाँ जी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन और लेवरेजेस। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में, आईसीआई स्टडी में चल के चैप्टर नंबर 6 लेवरेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब नोट्स, यहाँ पे मैंने जब नोट्स बनाना स्टार्ट किया था इस चैप्टर का, तो देखा कि बहुत अच्छे से इस बुक में प्रेजेंट करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाया। अब जो एक्सप्लेन करने टाइम में थोड़ा बहुत नोट्स बनाऊंगा, वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी होगा वो बुक्स में ही मार्किंग करके, बुक्स में ही आप लोग भी मार्किंग कीजिएगा और उस तरह से मार्किंग करते जाइएगा। और जो लिखने वाला काम होगा वो, उसके लिए आप लोग एक सेपरेट कॉपी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बना लीजिए। उसमें क्या करना है आप लोग को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट का होगा, जो कॉन्सेप्ट का पार्ट होगा वही लिखना है। और जैसे इलस्ट्रेशन हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, बैक क्वेश्चन, एग्जाम्पल हो गया, वो आप लोग को वहां नहीं लिखना है। देखिए, एक कॉपी बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आप लोग को सही से समझ में आएगा। एक कॉपी बनाएंगे,
जिसमें आप लोग को सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ आप लोग को क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट ही लिखना है। उसमें एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे इलस्ट्रेशन हो गया, चाहे क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग को नहीं करना है, ये आप लोग को रफ में करना है, क्योंकि आप लोग को कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन करना ही होगा, इलस्ट्रेशन करना ही होगा। यहाँ पे 4 व्यू मैं दे रहा हूँ जब आप लोग को, ये तो वैसे शायद यूट्यूब पे आ जाएगा, तो यूट्यूब पे आएगा तो आप लोग कितने बार भी देख सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, उसके लिए आप लोग को एक सेपरेट कॉपी नहीं बनाना है, सिर्फ सेपरेट कॉपी बनाना है किसके लिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए। इस कॉन्सेप्ट में जो मैं लिखूंगा यहाँ फ्रेश पेज में लिखूंगा, जैसे हो गया व्हाइट पेज में लिखूंगा, वो आप लोग को कॉपी में लिखना है। प्लस में ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं बुक में मार्किंग करा रहा हूँ, तो आप लोग का मन होगा तो उस तरह से आप लोग बुक में भी मार्किंग करते जाएंगे थ्योरी पर्पस के लिए। ओके, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा हुआ है, लेवरेज चैप्टर हो गया। इसमें चैप्टर ओवरव्यू में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो एनालिसिस ऑफ लेवरेजेस। इसमें सबसे पहले बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क हम लोग को क्या समझना है, बिजनेस रिस्क क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। टाइप्स ऑफ लेवरेज में कितने तरह का लेवरेज दे रखा हुआ है, 3 तरह का, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो ये हो गया हम लोग का। सबसे पहले क्या हो गया, लेवरेज हम लोग को पढ़ना है। लेवरेज में क्या पढ़ना है, 2 तरह का रिस्क, एक बिजनेस रिस्क, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद क्या बोला कि यहाँ टाइप्स ऑफ लेवरेज पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लेवरेज में क्या पढ़ना है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंसिंग लेवरेज और क्या हो गया, कंबाइंड लेवरेज। ये हो गया। अब इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग को सबसे पहला आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव तो मैक्सिमाइज वेल्थ, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वेल्थ मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है कि शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। जो भी स्टॉक हो गया, स्टॉक मार्केट मतलब जो भी लिस्टेड होता है कंपनी, जो भी लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी, उस स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी के शेयर के प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उसे ही क्या बोला जाता है, मैक्सिमाइजिंग वेल्थ। मतलब शेयर प्राइस अगर किसी कंपनी का बढ़ रहा है, मतलब उसका क्या बोला जाएगा कि उस कंपनी का वेल्थ वहां पे बढ़ रहा है। ओके, तो हम लोग हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। अब ध्यान दीजिए, लेवरेज क्या होता है, तो यहां लिखा हुआ है, यहाँ पे लेवरेज, द टर्म लेवरेज रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस और पावर। लेवरेज का मतलब क्या, इन्फ्लुएंस या पावर। अगर फाइनेंशियल एनालिसिस लेवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे एक वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे वेरिएबल में कितना है, ये चीज, इसी चीज को क्या बोला जाता है, लेवरेज बोला जाता है। ध्यान दीजिए, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे सेल इंक्रीज हो रहा है, क्या मान लेते हैं, सेल नहीं, ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, ये आप लोग एक तो करके आए होंगे कॉस्ट में, नहीं तो अभी मैं फिर से बताने वाला हूं। तो ये देखिए, अगर किसी कंपनी का इंक्रीज होता है ईबीआईटी 2 टाइम्स, कितना इंक्रीज होता है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या, कि पहले अगर ईबीआईटी 200 था, तो अब ईबीआईटी कितना हो गया, तो अब ईबीआईटी हो गया 400। ये हो गया ईबीआईटी। अब यहाँ पे ईबीआईटी इंक्रीज हुआ 2 टाइम्स, तो इसके रिस्पेक्ट में सेल कितना इंक्रीज होना चाहिए, सेल कितना इंक्रीज होना चाहिए, मतलब ईबीआईटी का इन्फ्लुएंस किस पे है, सेल पे है। ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, और यहाँ पे सेल के लिए मान के रखो, बोल दिया है कितना, कि सेल कितना इंक्रीज होगा, 10 टाइम्स। सेल्स कितना इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 10 टाइम्स। अगर ईबीआईटी 2 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज होगा 10 टाइम्स। तो इसमें देखिए, ईबीआईटी एक क्या चीज हो गया, ईबीआईटी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सेल हो गया। ये एक दूसरे पर, जैसे सेल हो गया, एक ईबीआईटी हो गया, तो एक दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरे पे को इन्फ्लुएंस करता है। ईबीआईटी बढ़ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स से, तो यहाँ पे सेल कितने टाइम से बढ़ रहा है, 10 टाइम्स से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ईबीआईटी के 5 गुना बढ़ रहा है, क्या सेल बढ़ रहा है। ईबीआईटी के 5 टाइम्स यहाँ सेल बढ़ रहा है, तो ये ईबीआईटी इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, सेल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यही हम लोग लेवरेज में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ओके, लेवरेज में पढ़ेंगे कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना इन्फ्लुएंस करता है, वो हम लोग लेवरेज में पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, तीज फाइनेंशियल वेरिएबल में भी कॉस्ट हो सकता है, ये कॉस्ट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू हो सकता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ईबीआईटी हो सकता है, या अर्निंग पर शेयर हो सकता है, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर अगर डबल बढ़ रहा है तो आउटपुट कितना बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर डबल बढ़ रहा है तो यहाँ पे सेल्स कितना बढ़ रहा है, फिर ईबीआईटी डबल बढ़ रहा है तो यहाँ पे सेल्स कितना बढ़ रहा है। ईबीआईटी अगर
ट्रिपल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट कितना बढ़ रहा है, तो ये हम लोग को बेसिकली इसमें देखने वाले हैं। क्या चीज में? तो लेवरेज में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। इसे आप लोग अगर लिखना चाहते हो कॉपी में तो ये भी लिख सकते हो कि लेवरेज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। या बुक में ही मार्किंग कर लो या नहीं भी मार्किंग करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, लेवरेज का कितने प्रकार का होता था? तो लेवरेज हम लोग सबसे पहले देखे थे, चैप्टर के ऊपर में ही देखे थे। यहाँ लेवरेज का 3 प्रकार था। एक था सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा क्या था फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा क्या था कंबाइंड लेवरेज। ये हम लोग देख चुके हैं। 3 तरह का लेवरेज हो गया। ऑपरेटिंग, मेरे साथ एक बार बोलिए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड। एक बार फिर से बोलिए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लेवरेज। तो 3 तरह का लेवरेज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज आप लोग को मार्किंग करना है। सबसे पहले ये जो चार्ट दे रखा हुआ है, डायग्राम दे रखा हुआ है, ये आप लोग मार्किंग कर लीजिए। ओके, अब टाइप्स ऑफ लेवरेज, तो लेवरेज कितने तरह का हो गया था? 3 तरह का लेवरेज था। सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज, तीसरा क्या था कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? तो सबसे पहले सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशनशिप को दिखाता है ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी बस थोड़ा समझ लीजिए, देखिए थोड़ा एक बार सुन लीजिए। जब ये चैप्टर में इलस्ट्रेशन स्टार्ट करूंगा तब तक आप लोग को फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा, और लेवरेज क्या होता है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस अभी आप लोग को सुनते जाना है, सुनते जाना है। ओके, और कहीं डाउट आता है तो आप लोग को कहाँ पूछना है? तो आप लोग को मोबाइल ऐप में पूछना है, चैट का ऑप्शन दे रखा है, वहां पे आप लोग को पूछना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे? तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशनशिप को बताता है। ये सेल्स और ईबीआईटी के रिलेशनशिप को क्या बताता है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज। और इसे क्या बोला जाता है? बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज को ही क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे बिजनेस रिस्क। आप लोग याद करके रख लीजिए, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस। तो ऑपरेटिंग लेवरेज किसको दिखाएगा? तो बिजनेस रिस्क को दिखाएगा। और सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप कौन रखता है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप रखता है। ईबीआईटी का मतलब क्या हो गया यहाँ? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अब इसी तरह से अगर फाइनेंशियल लेवरेज का देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में ईबीआईटी और क्या अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर के रिलेशन, इसके दोनों के बीच में रिलेशन बताता है कौन? तो यहाँ पे बताता है फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज को क्या बोला जाता है? फाइनेंसिंग रिस्क। तो देखिए 2 तरह का रिस्क था हम लोग के पास एकदम स्टार्टिंग में। एक क्या था? बिजनेस रिस्क, दूसरा क्या था? फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हो गया? तो बिजनेस रिस्क का मतलब हो गया यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज, और फाइनेंशियल रिस्क में क्या हो गया? तो ये हो गया फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, अभी तक में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले एक बार मैं रिकैप करा दूंगा, आगे देख लेते हैं क्या और है। अब जब हम लोग कंबाइंड लेवरेज में जाते हैं तो ये तो समझ में आ गया, ये चार्ट भी देख लेना आप लोग को। जब कंबाइंड लेवरेज में जाना है आप लोग को, तो कंबाइंड लेवरेज में जाने टाइम में आप लोग को देखना है ये टोटल रिस्क हो गया और ये हो गया सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। ओके, अब ये दे रखा हुआ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट दे रखा हुआ है, ये भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो अब आप लोग आ जाइए कॉपी में। ओके, उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, चलिए आप लोग कॉपी खोल लीजिए। ओके, तो अब आप लोग कॉपी में आ गए होंगे, ये रहा हम लोग के पास। अभी सबसे पहले हम लोग देखे हैं लेवरेज, क्या देखे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेवरेज में हम लोग क्या देखे हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना पावर है, ये हो गया लेवरेज का। ओके, लेवरेज कितने तरह का होता था? लेवरेज होता था 3 तरह का। सबसे पहला क्या था? ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा क्या था? फाइनेंशियल लेवरेज, ये कॉपी में आप लोग को लिखना है। ओके, फिर तीसरा था कंबाइंड लेवरेज। 3 तरह का लेवरेज हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज में आप लोग को एरो देकर के लिखिए। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता था? तो ये होता था बिजनेस रिस्क। इसमें क्या होता था? तो ये होता था फाइनेंशियल रिस्क। और ये जो तीसरा दे रखा हुआ ये हम लोग का क्या होता था? तो ये होता था हम लोग का टोटल रिस्क। किसी भी बिजनेस में 3 तरह का रिस्क हो सकता था। क्या रिस्क हो सकता था? 2 तरह का रिस्क होता था। एक बिजनेस रिस्क होता था, दूसरा क्या होता था? फाइनेंशियल रिस्क।
बिजनेस रिस्क मतलब ऑपरेशन में क्या रिस्क आ रहा है वो हो गया बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंस की वजह से क्या रिस्क आ रहा है ये आ गया फाइनेंशियल रिस्क। और कंबाइंड रिस्क का मतलब बिजनेस रिस्क भी हो गया प्लस में फाइनेंशियल रिस्क भी हो गया, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया कंबाइंड रिस्क। अब फिर से एरो देकर के लिखिए, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज था ये किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप बताता था, तो ये बताता था हम लोग को, सबसे पहले यहां देखिए क्या दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग को बताता था सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में क्या था, यहाँ पे सेल्स एंड ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता था, क्या बताता था, तो ये बताता था ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें फाइनेंशियल लेवरेज में किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता था, तो ये बताता था ईबीआईटी एंड अर्निंग पर शेयर। उसके बाद हम लोग किए हैं कंबाइंड लेवरेज में क्या क्या चीज रिस्क बताता था, तो ये बताता था हम लोग को सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। ये अब आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, चलिए जल्दी लिखिए। इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है, हमेशा ही कॉपी में ये करना है, आप लोग कॉन्सेप्ट का बनाना है कॉपी में। फिर क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप लोग को रिवीजन करने में इजी हो जाएगा, ये करने से एक बार कॉपी खोलोगे फिर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इनकम स्टेटमेंट, तो लिखिए इनकम स्टेटमेंट। ओके, इनकम स्टेटमेंट। इसमें इनकम स्टेटमेंट हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा सेल्स से। कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सेल्स से स्टार्ट करते हैं। एक बार लिखिए पहले, सबसे पहले क्या हो गया सेल्स। अब सेल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेल्स हम लोग निकालते हैं, एक बार समझ लीजिए। देखिए इनकम स्टेटमेंट में हम लोग को स्टार्ट कहां से करना था, तो सबसे पहले सेल्स। और सेल्स कैसे निकालेंगे, तो हो गया सबसे पहले कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल हुआ है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल या आउटपुट इनटू सेल प्राइस, तो ये हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, सेल प्राइस निकल के आ जाएगा। अब सेल्स में से हम लोग को क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए ये तो हम लोग का हो गया सबसे पहले सेल्स, इसमें से हम लोग को माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी होगा वो हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, तो आ जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है कंट्रीब्यूशन। देखिए सेल्स, सेल्स में से हम लोग को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये आप लोग कॉस्ट में पढ़ चुके होंगे। ओके, अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को क्या माइनस करना है, तो कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है हम लोग को फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट आप लोग माइनस करोगे किससे, कंट्रीब्यूशन से, तो आप लोग को क्या आ जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा आप लोग का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे ही क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है ईबीआईटी। ये बस आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, ये आप लोग को अच्छे से समझना है। क्या समझना है, सबसे पहले सेल्स से स्टार्ट करना है, सेल्स के बाद क्या, तो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या आ जाता है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो हम लोग को आ गया कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करना है, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हम लोग का आ गया। अब जब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम लोग को अभी क्या माइनस करना होगा, तो पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं इसमें से, तो माइनस करें हम लोग यहाँ क्या, तो हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, क्या दे रखा हुआ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर चुके हैं, तो ये जो फिगर आएगा इसे क्या बोला जाएगा, तो ये बोला जाएगा इसे अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, अर्निंग को यहाँ प्रॉफिट बोल सकते हो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो इसमें कोई घबराने वाली बात ये नहीं है कि अर्निंग अलग हो गया फिर प्रॉफिट अलग हो गया, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो माइनस कर क्या करेंगे हम लोग,
तो यहाँ माइनस करेंगे टैक्स, तो ये टैक्स माइनस करने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा, तो टैक्स माइनस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हम लोग का आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का इनकम स्टेटमेंट आ गया। अब इसमें से अगर प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो अगर हम लोग यहां से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये जो आएगा, तो ये जो पैसा आता है ये किसका पैसा हो जाता है, तो ये किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले का। तो इसे क्या बोला जाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसे अगर शॉर्ट में बोलना चाहेगा तो क्या बोल सकते हो, EAFESH, आफेस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ध्यान दीजिए, जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले के पास, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले का जो भी अर्निंग हो गया, उसमें से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या डिवाइड करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये इससे हम लोग अगर डिवाइड कर देते तो हम लोग का क्या आ जाता है, अर्निंग पर शेयर, क्या आ जाएगा हम लोग का, अर्निंग पर शेयर। यही था हम लोग का क्या, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिस पे। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। ये तो हम लोग का हो गया, इसे एक बार हम लोग फिर से समझते हैं दूसरे मेथड से। तो देखिए, जो भी अर्निंग होगा हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो मेनली जो क्या होता है, किसी कंपनी का जो मालिक होता है, क्या होता है, मालिक होता है, उसे कितना मिल रहा है, उसे कितना पैसा मिलेगा उसके शेयर पे, ये हम लोग को निकालना है। उसके लिए सबसे पहले देखिए, कोई भी कंपनी होगा उसका अर्निंग कहाँ से आएगा, अर्निंग कहाँ से आएगा, तो उसका अर्निंग तो सेल से ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज से स्टार्ट किए थे, तो सेल से स्टार्ट किए थे, ये सेल्स आ गया। अब कोई भी क्या होता है, सामान होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसे बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बेयर करना होता है। जैसे देखिए, एक मोबाइल फोन बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें मोबाइल फोन बनाने के लिए हमेशा तो कॉस्ट तो कुछ ना कुछ लगेगा ना। तो वो जो कॉस्ट आ गया, जो हमेशा लगेगा ही, जो वेरिएबल नेचर का होता है, वो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए। तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कि जितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग बनाएंगे उतना कॉस्ट हम लोग को उस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे एक फोन बनाएंगे तो मान के रखते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो हम लोग को सामने सामने दिख जाते हैं कि ये चीज सब लगा होगा, तो उसका कॉस्ट कितना बना रहा है, तो यहाँ पे 10,000 बन रहा है। अब 10 ठो बनाएंगे तो हम लोग को कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 लाख पड़ेगा। इस तरह से जो नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होने से कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, उसे क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम लोग वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा ही। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाता है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, जैसे रेंट हो गया, किसी भी जैसे जहाँ पे भी जिस फैक्ट्री में आप लोग, जिस फैक्ट्री में ये मोबाइल फोन बनता था, जिस फैक्ट्री में कोई कंपनी काम कर रहा है, वहां पे तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होता ही है ना। तो रेंट आ गया, फिक्स एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन हो गया। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेल्स हो गया, सेल्स के बाद जो वेरिएबल कॉस्ट हो गया वो माइनस करने के बाद हम लोग आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम लोग को क्या माइनस कर रहे हैं, तो ये पहले हम लोग इंटरेस्ट माइनस करें, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम लोग को टैक्स भी माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस टैक्स में से अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब क्या है, ये किसका पैसा हो गया, तो ये हो गया सिक्योरिटी होल्डर वाले का। सिक्योरिटी होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर का भी, प्लस में इक्विटी शेयर होल्डर वाले दोनों का पैसा हो गया। तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे किसका, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड अगर माइनस करते हैं, तो ये माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाता है, आफेस। आफेस का मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हम लोग का आ गया। अब इसमें से डिवाइड करेंगे हम लोग क्या चीज से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर वाला जितना भी नंबर होगा, तो ये डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या आ जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो ये तो आप लोग निकालना सीख गए होगी, अर्निंग पर शेयर। एक बार फिर से मेरे साथ देखे, बिना कॉपी देखे, बिना स्क्रीन पे देखे आप लोग बोलिए। ओके, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सेल्स होगा, सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाता है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ओके, फिर कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करना होगा।
फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो पहले इंटरेस्ट आ गया, तो इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो अर्निंग बिफोर क्या बचाएगा, इंटरेस्ट तो बचा नहीं, तो अब बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस करना है, तो माइनस टैक्स, तो ये क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर उसमें से अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो उसे माइनस करना है, तो हम लोग का आ जाएगा क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, अर्निंग पर शेयर। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब ये जो हम लोग लेवरेज पढ़े थे, तो लेवरेज हम लोग का कितने तरह के हम लोग पढ़े थे लेवरेज, तो लेवरेज हम लोग पढ़े थे, लेवरेज में हम लोग पढ़े थे 3 तरह का लेवरेज होता था। क्या होता था, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर दूसरा क्या था, ऑपरेटिंग के बाद फाइनेंशियल लेवरेज, फिर क्या था, कंबाइंड लेवरेज। ये 3 तरह का लेवरेज था, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, दूसरा क्या था, कंबाइंड लेवरेज। अब ये ऑपरेटिंग लेवरेज था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिलेशनशिप यहाँ पे किस में बताएगा, तो ये बताएगा हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज में। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या गया, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। तो इस तरह से इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ये आप लोग को याद हो जाएगा, क्या याद होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ओके, जब आगे बढ़ते तो क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज था, तो फाइनेंशियल लेवरेज में हमेशा ये ईबीआईटी, क्या चीज, ये ईबीआईटी और प्लस में ईबीटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, इस दोनों का रिलेशनशिप कहां पे बताएगा, तो ये बताएगा फाइनेंशियल लेवरेज में। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ईबीआईटी बाय ईबीटी। अब आप बोलोगे, ये क्या चीज बोलोगे कि यहां तो अभी लिखा हूं, क्या लिखा हूं, अभी लिखा हूं कि सेल्स एंड ईबीआईटी का रिलेशनशिप होता था किसमें, तो ये होता था हम लोग का क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज में। फिर फाइनेंशियल लेवरेज में ईबीआईटी और ईपीएस था, तो आप क्यों बता रहे हो ईबीआईटी और क्या ईबीटी क्यों बता रहे हो, तो ऐसा इसलिए बता रहा हूं, अगर परसेंटेज, अगर हम लोग को परसेंटेज में अगर दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, परसेंटेज में अगर कुछ भी चेंजेस दे रखा हुआ होगा, तो हम लोग को इस तरह से जाना है, सेल्स और ईबीआईटी से जाना है, ईबीआईटी अर्निंग पर शेयर से जाना है, और सेल्स और अर्निंग पर शेयर से जाना है। बट अगर सम्स में हम लोग को परसेंटेज में नहीं दे रखा होगा, तो हम लोग को किस तरह से निकालना है, तो ये हम लोग को निकालना है ये दूसरा तरह से। इस तरह से हम लोग को 2 फॉर्मूला होगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला ये रहा हम लोग को, फर्स्ट हो गया, एंड सेकेंड वाली जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया हम लोग का, क्या हो गया कि ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए यहाँ पे सिर्फ देखना है फर्स्ट फॉर्मूला में क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फिर फाइनेंशियल लेवरेज का इस तरह से क्या फॉर्मूला होगा, तो वो होगा ईबीआईटी बाय ईबीटी। ओके, और कंबाइंड लेवरेज का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो इस दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, तो ईबीआईटी ईबीआईटी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ये 3 फॉर्मूला होगा जो हो गया, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यहाँ तो कर लिए थे हम लोग। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले तो सबसे पहले सेल्स आ गया, जो हम लोग भी किए हैं। सेल्स में से हम लोग क्या माइनस किए, तो वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग का ये क्या आ गया था, तो कंट्रीब्यूशन आ गया था, ये रहा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। फिर माइनस हम लोग किए हैं फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। ये आप लोग लिख के रख लीजिए, कहीं पे भी बुक में लिख के रखिए। जैसे देखिए बुक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ऊपर में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए एकदम जहाँ स्टार्ट हो रहा है। चाहे पेंसिल से लिखना है तो पेंसिल से लिखिए, फिर या पेन से लिखना है तो पेन से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी ना हमेशा यही पढ़ते रहना है। अब ऐसे भी जब आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोग को बुक में ही दिख जाएगा, कॉपी खोलना नहीं होगा तो इजी रहेगा, तो कॉपी बुक में ही लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखिए, क्या दे रखा हुआ था यहाँ, ये दे रखा हुआ था हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ लिखिए आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ईबीआईटी। अब सम्स में कहीं भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा होगा तो आप लोग को हमेशा देखना है, क्या देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी होता है। ओके, ये आप लोग को लिख लेना है। अब देखिए ये तो हम लोग का ईबीआईटी हो गया। ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट माइनस किए थे तो हम लोग क्या आया था, तो हम लोग का आया था अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स माइनस किया था तो हम लोग का क्या आ गया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होता था तो वो हम लोग माइनस करते थे, तो हम लोग क्या आ जाता था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं इसे। उसमें हम लोग डिवाइड करते थे किस चीज से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते थे, तो हम लोग को क्या आ जाता था, तो अर्निंग पर शेयर आ जाता था। ओके, अब सेल्स के लिए सॉरी सबसे पहले क्या था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल्स और क्या, सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशनशिप। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल्स और एंड ईबीआईटी में रिलेशनशिप लिखा हुआ है। ओके, फिर जो यहाँ पे हम लोग पॉइंट पढ़े थे, इसके आप कहाँ पढ़े थे, यहाँ कॉपी में देखिए, कॉपी में जो हम लोग ऊपर में पढ़े थे सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप, तो ये हम लोग का पॉइंट बस लिखा हुआ है कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। और अभी आप लोग पूछोगे कि आप ऐसे क्यों किए हो, ये जो मैं नीचे में लिखा हूं ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या लिखा हूं, एक बार फिर से लिख देता हूं सही से। कंट्रीब्यूशन और दूसरा क्या था, ईबीआईटी, ये किस चीज के लिए था, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए था, क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी था। फिर क्या था, ईबीआईटी प्लस में ईबीटी के लिए रिलेशनशिप क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज, लेवरेज इसमें क्या था, ईबीआईटी बाय ईबीटी था फाइनेंशियल लेवरेज का। फिर जब कंबाइन करते थे तो कंबाइन लेवरेज में क्या आ जाता था, कंबाइन लेवरेज में आता था हम लोग का कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, यही ना। कि आप पूछोगे ये यहाँ पे बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है जब हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जब भी हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज निकालेंगे या ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे या क्या था यहाँ पे, या कंबाइंड लेवरेज निकालेंगे, तो हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। बट जब परसेंटेज में दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, जब परसेंटेज में हम लोग को दे रखा हुआ होगा तो उस टाइम में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि सेल्स में और ईबीआईटी में रिलेशनशिप। देखिए सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशनशिप कब दिखाएंगे, जब हम लोग को परसेंटेज में दे रखा हुआ होगा, या जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या लिखना होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तब हम लोग को लिखना होगा। इसी तरह से ये क्या दे रखा होता है, ईबीआईटी, जो ये ईबीआईटी दे रखा है प्लस में अर्निंग पर शेयर, इस दोनों का रिलेशनशिप किस में बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज में। बट जब हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बना करके बनाना होगा, फाइनेंशियल लेवरेज जब निकालना होगा, तो उस टाइम में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो उस टाइम में यूज करेंगे ईबीआईटी बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप लोग पूछेंगे। ओके, फिर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का मतलब क्या हो गया कि दोनों को कंबाइन करता है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए बाय। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो और फिर भी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हो तो कर दो, रिक्वेस्ट है। और हाँ, पावर पैक में जुड़ना ही जुड़ना है, तो वो आप लोग को कैसे जुड़ना है, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और प्लस में नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो। एंड दूसरी बात, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, इससे क्या होगा, उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। प्लस में वीडियो को लाइक तो करके ही जा ही रहे हैं, एंड कमेंट करके आप लोग को बताना है कि हाँ क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे मैं पढ़ाऊँ, ये सब आप लोग को कमेंट करके एवरी वीडियो में, जो भी वीडियो होगा उसमें आप लोग को बताना है। और कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, किसी वीडियो में इनकेस मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग को कमेंट करके बताना, या इस नंबर पे आप लोग को बता देना कि यहाँ पे मिस्टेक था, तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, पावर पैक में जुड़ जाना।